नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 लाख के इनामी को यूपी पुलिस पकड़ने में है नाकाम। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पानी फेर रही है जांच एजेंसियां और राशिद नसीम के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पे हुआ तेजी से वायरल। ऑडियो वायरल होने के बाद भी एजेंसी राशिद नसीम पर है मेहरबान। 70,000 करोड़ की ठगी करने वाले 5 लाख के इनामी को यूपी पुलिस पकड़ने में है नाकाम। 5 लाख के इनामी से संपर्क के बावजूद जांच एजेंसियां हैं मौन। यूपी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है 5 लाख का इनामी राशिद नसीम का नाम। जी आपको बता दें, ये राशिद नसीम वही है जिन्हें प्रॉपर्टी के नाम से हजारों लोगों के साथ ठगी की है और अब लखनऊ से फरार चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये ऑडियो वीडियो आया है, इसके बाद भी जांच एजेंसियां वो भी जांच एजेंसी से बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसे पकड़ने में नाकाम है। जी हाँ, अब देखने वाली बात होगी कि ये खबर चलने के बाद जांच एजेंसियां किस तरह से कार्रवाई करती हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जो अभी रजिस्ट्रियां हुई हैं इस बीच में 2019 से, जब से बैंक अकाउंट्स बंद हुए हैं, और एक नाम मैं बता रहा हूं, अच्छा सा संदीप पांडे करके बंदा है और उसकी कंपनी है, मैं उसका नाम अभी आपको वो भी मैसेज कर दूंगा। उस बंदे ने खूब वसूली करी कस्टमर से, ये कह करके कंपनी भाग गई और श्रीवास्तव के चैम्बर में कस्टमर को लेके जाता था। एफआईआर करा करके, पहले एफआईआर होती थी वहां से, उसके बाद फिर सेटलमेंट के नाम पर ला करके यहाँ पे पैसे लिए जाते थे और कहा जाता था कि अगर आप पैसे देकर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो कंपनी भाग गई, आप पैसा डूब गया, पैसा मिलेगा नहीं आपका। मोर देन 150 एफआईआर्स जो थी हम लोगों को बरगला कर, क्योंकि सर किसी के ऊपर अगर उस समय जिस समय 150-200 एफआईआर हो गई हो, ऑफिस से तोड़फोड़ हो रहा हो, एजेंसीज को तब तक कोर्ट नहीं इन्वॉल्व थी, एजेंसीज नहीं इन्वॉल्व थी, सिर्फ लोकल पुलिस इन्वॉल्व थी उस समय पर। कौन आदमी अपने घर में रहेगा, कौन आदमी अपने ऑफिस रहेगा? उसके बाद हमें जो रास्ता दिया गया, ये कह रहा हूँ ना, जो भी आप एक प्लान कर लीजिए ना कि ये सारी रजिस्ट्री कैंसिल करा दीजिए। हाँ बिल्कुल, हम प्लान कर रहे हैं और मैं अपनी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। आप उस पर डिक्लेरेशन भी दे दीजिए, आप यूट्यूब पे या उस पे चैनल पे डिक्लेरेशन देते ही हैं, आप दे दीजिए डिक्लेरेशन की भाई ये जो भी रजिस्ट्री इस तरीके से हुई है वो सारी कैंसिल हम करा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। डन। हम बस आपसे एक चीज, ये मैं करवा ही रहा हूँ, कोर्ट में भी हम डालने जा रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी एजेंसी एसएफआईयू की तरफ से ऐसी कोई भी कैपेसिटी या ऐसा कोई भी राइट है कि उसको अपने कंट्रोल में लेने का, कि हम नहीं लेंगे उसको, हमारे को देखिए हमें वो वायलेशन दिख रहा है कंपनी एक्ट का, ठीक है जी 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 जी, तो हम उसको वायलेशन में डालेंगे। उससे अच्छा है कि आप उसको कैंसिल करा दो। मैं दोनों के लिए तैयार हूं सर। अगर वायलेशन ऑफ रजिस्ट्री अगर आप कैंसिल करा के इसका डिक्लेरेशन कर दीजिए कि भाई ये रजिस्ट्री नल एंड वॉइड है। जो भी आपको लगता है कि ऐसी रजिस्ट्री कराई गई है जो बरगला कर की गई है और जिसमें, क्योंकि तब देखो एक बहुत सिंपल सा एक लाइन का लॉ है कि कंपनी का पैसा कंपनी की लैंड जी, तभी वो जा सकती है। इसमें जो मेन बिंदु मेरे पास आए हुए हैं, दरअसल मेरे पास एक रिपोर्ट आई है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की, और वो इन्वेस्टिगेशन हुआ था 14/10/2021 को। स्वप्निल मगमैन जो है SPOW थे, उनके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। और इस रिपोर्ट में ये कंक्लूजन दिया गया है, जो डिटेलिंग दी गई है, उसमें बताया गया है कि कंपनी साइंस सिटी ग्रुप ऑफ कंपनी के 3 बैंकों के 35 अकाउंट जो हैं उन पर जो है वो किया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया गया है। और उसमें जो मेन बात निकल के आई कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर डिस्क्लोज किए गए हैं, जो कि हैं 2,14,293। ये 3 बैंकों के 35 अकाउंट की डिटेल है। जबकि कोर्ट में EOW ने प्रोड्यूस किया है, डिटेलिंग जो दी है, उस डिटेलिंग में कहा है कि हमारे पास 121 अकाउंट्स हैं और वो 121 अकाउंट का जजमेंट में डिटेल आया हुआ है और जजमेंट कंडक्ट हुआ है 28/7/2021 को। अब जो सीन निकल के आ रहा है इसमें ये चीजें हैं कि इनके पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो टोटल लगभग 7.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन 27 सितंबर 2022 को EOW के द्वारा जो काउंटर एफिडेविट कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, हाई कोर्ट में CJ साहब के सामने, उसमें साफ साफ कहा गया है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे पास 2040 हैं। पैरा नंबर 24 काउंटर एफिडेविट का कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं 2040 और इन्वेस्टेड अमाउंट है 350 करोड़। तो यहाँ एक समस्या जो जनरेट हुई है वो ये
कि डेलिबरेटली इंटेंशनली नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को डिक्रीज किया गया है ताकि जो एसेट सीज हुए हैं उनसे कम इन्वेस्टमेंट दिखा करके उन एसेट्स को खुलवाया जा सके। तो ये एक जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है डेलिबरेटली ईओडब्ल्यू की तरफ से, इसके बारे में हमने रिसीव करना है। ये है कि 5 लाख के इनामी हो गए थे और उसके बाद मोस्ट वांटेड लिस्ट में फोटोग्राफ है और बाकी डिटेलिंग्स आ चुकी है। रेड कॉर्नर की भी प्रक्रिया हो चुकी है, बल्कि भी रेड कॉर्नर जो है सीबीआई की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, उसके लिए मैं अगली डेट पे करूँगा। लेकिन अभी कुछ शगुफा उड़ रहा है कि कंपनी जो है शायद उसमें जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, तो हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को काउंटर करेंगे। और यहाँ एक जो नई बात निकल के आई है कि एसएफआईओ के एक डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा साइंस सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के साथ इंटर कन्वर्सेशन बात हुई है, जो बात वायरल हुई और वायरल होने के बाद मार्केट में आ गई। अब मैंने जो उस पर ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने ये रेज आउट कर रहा हूँ कि अगर एसएफआईओ के डायरेक्टर के पास राशिद नसीम के साथ कन्वर्सेशन के लिए उनका फ़ोन नंबर अवेलेबल हुआ तो वो फ़ोन नंबर किसने दिया, वेदर वो नंबर इन्फॉर्मेंट ने दिया और एक्यूज ने दिया। तो यहाँ ये चीज़ आ रही है कि अगर इन्फॉर्मेंट ने दिया तो भी आपके पास उसकी डिटेल होनी चाहिए और अगर एक्यूज ने दिया तो भी आपके किसी ना किसी डिटेलिंग में जो है वो चीज़ें आनी चाहिए। तो एजेंसियों का एक कहते हैं ना कि हैंड विद ग्लव्स वाला जो सिस्टम है वो निकल करके आ रहा है कि एजेंसियां खुद ही जो है राशिद नसीम को बचाना चाह रही हैं और निवेशकों का जो हित है वो जो है साधन नहीं हो रहा है। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।